Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to start class 9th Math Chapter 9 Exercise 9.1. आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में केवल दो क्वेश्चन है, छोटा सा क्लास होगी। इससे पहले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन का क्लास कर चुके हैं। जो लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं आप वहां से जाकर पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इंट्रोडक्शन का क्लास नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1, दो क्वेश्चन है इसमें टोटल, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रखा हूं और इसको प्रूफ करना है। देखिए क्या दिया है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कांग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। कहने मतलब क्या है, कह रहा है कि अगर दो सर्कल है जिनका रेडियस सेम है तो कैसे होंगे, कांग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे वो, कांग्रुएंट होंगे। प्रूफ करने को बोला है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कांग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। देखिए कल मैं जो इंट्रोडक्शन वाला क्लास कराया था उसमें मैं जो आपको पॉइंट बताया था उसी पॉइंट में से एक चीज ये है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कांग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। कहने मतलब क्या है, जो दो सर्कल है कांग्रुएंट उनके जो इक्वल कॉर्ड है, दोनों के इक्वल कॉर्ड है, वो जो सेंटर पे एंगल बनाते हैं वो इक्वल एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे देखिए सॉल्व करेंगे इसको। मैं दो सर्कल ले रहा हूं, एक ये सर्कल है, इसका सेंटर में ले रहा हूं ए, इसका सेंटर क्या ले रहा हूं ए। एक और सर्कल ले रहा हूं इतने रेडियस का, कांग्रुएंस दोनों कांग्रुएंट होना चाहिए, तो एक और सर्कल ले रहा हूं इतने रेडियस का। ठीक है, ये दोनों सर्कल क्या है, सेम रेडियस है। इसके सेंटर को मैं ले रहा हूं पी, इसका सेंटर का नाम दे रहा हूं पी। ये दोनों सर्कल कैसे हैं, कांग्रुएंट है। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कांग्रुएंट सर्कल। मैं इसमें एक कॉर्ड बना रहा हूं बीसी और एक यहां पे कॉर्ड बना रहा हूं, दोनों कॉर्ड क्या है, बराबर है। यहां मैं ले रहा हूं क्यू आर। ये दो कांग्रुएंट सर्कल हो गए और दोनों सर्कल के जो दो कॉर्ड बन रहे हैं इसमें बीसी और इसमें क्यू आर, दोनों कॉर्ड कैसे इक्वल है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि इनसे जो सेंटर पे एंगल बनता है ये वाला, और इससे जो सेंटर पे एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मान के चलिए इसको मैं x मानता हूं और इसको y मानता हूं, तो हमको क्या प्रूफ करना है कि एंगल x इक्वल टू एंगल y है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, पहले हम जान लेते क्या दिया है, लिखेंगे टू कांग्रुएंट सर्कल, टू कांग्रुएंट सर्कल्स विथ सेंटर A एंड P। दो कांग्रुएंट सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, एक का सेंटर A है एक का P है, और BC इक्वल टू क्यू आर। ये हमको दिया है कि BC इक्वल टू क्यू आर। इस सर्कल का जो कॉर्ड BC है, इस सर्कल का कॉर्ड क्यू आर, दोनों क्या है, इक्वल है। अब देखिए हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको वो भी हम जान लेते हैं। प्रूव करना है कि एंगल x इक्वल टू एंगल y, ये चीज हमको प्रूव करना है। अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो उनसे जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो चलिए मैं कैसे प्रूव करूंगा, देखिए पहले मैं क्या करूंगा, ये यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है एबीसी, यहाँ ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंस प्रूव करूंगा। तो लिखूंगा इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल मैंने ले लिया एबीसी और पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल को पहले कांग्रुएंस प्रूव करूंगा। कैसे, AB इक्वल टू पी क्यू, AB और पी क्यू इक्वल है, कैसे, रेडियाई ऑफ सर्कल। ये क्या है, दोनों, ये इसका रेडियस है और ये इसका रेडियस है, और दोनों कांग्रुएंट सर्कल है। तो लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, रीजन में रेडियाई ऑफ कांग्रुएंट सर्कल, कांग्रुएंट सर्कल। ये जो क्या है AB और PQ दोनों कांग्रुएंट सर्कल का रेडियस है। BC इक्वल टू क्यू आर, BC इक्वल टू
क्यू आर, ये हमको गिवन है, ये तो दिया है कि बीसी और क्यू आर क्या है, बराबर है। और AC इक्वल टू पी आर, AC भी रेडियस है, पी आर भी रेडियस है, मैं लिखूंगा AC इक्वल टू पी आर। ये भी क्या रीजन लिख दूं, रेडियस, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, इसका भी लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। मैं यहाँ रेडियाई लिख रहा हूं, रेडियाई मतलब ये रेडियस का प्लूरल नंबर है, रेडियाई मतलब एक से ज्यादा रेडियस की बात होगी तो वहां रेडियाई लिखेंगे ना, अगर सिंगल रेडियस होगा तो रेडियस लिखा जाएगा। अब देखिए दोनों ट्रेंगल में तीनों साइड इक्वल हो गए तो ट्रेंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। मैं इसको लिख सकता हूं देयरफॉर ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल पी क्यू आर। कौन सा रूल से, एस रूल। ये साइड 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 रूल से क्या हो गया, दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो सीपीसीटी से मैं लिख सकता हूं एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, लिखो देयरफॉर एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, यहां लिख दूंगा बाई सीपीसीटी। ठीक है, तो यही चीज प्रूफ करना था तो हमने प्रूफ कर दिया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं या इस वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 इरेज कर देता हूं, उसको भी क्वेश्चन नंबर 2 को लिख देता हूं, इसको इरेज करके। तो जो लोग लिखना चाहते लिख सकते हैं, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहा हूं। ठीक है, जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं फटाफट, उसके बाद इसको भी सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2, prove that if chords of congruent circle, prove that if chords of congruent circles subtend equal angle at their center, then the chords are equal, then the chords are equal, then the chords are equal। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन है तो एक को कर लिए दूसरा कर लेते हैं हम लोग, ये भी उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रूव दैट इफ chords ऑफ congruent सर्कल आर सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन द chords आर इक्वल। देखिए इसमें वही चीज है जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव किया, उसका अपोजिट दिया है। कह रहा है कि अगर दो congruent सर्कल है और उनके जो chords हैं अगर वो सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं तो chords इक्वल हो गए। इससे पहले हम क्या था कि chords को इक्वल दिया था और जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग इक्वल प्रूफ किए थे। इसमें क्या करना है कि एंगल इक्वल दिया है और chords को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं बनाता हूं सर्कल दो, पहले मैं बनाता हूं दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल। चलिए मान लीजिए एक सर्कल है, इसका सेंटर में ले रहा हूं, वही इसी तरह ले लेंगे हम लोग सेंटर ए और इसका कॉर्ड्स ले लीजिए बी सी। एक और सर्कल में यहां बना दे रहा हूं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, छोटे बड़े हो सकते हैं देखने में लेकिन कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसका मैं सेंटर ले रहा हूं पी और इसका कॉर्ड ले रहा हूं क्यू आर। इससे एंगल बनेगा ये एंगल मान के चलिए, ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई। इस पर हमसे कह रहा है कि एंगल बराबर है, एंगल बराबर है और इसको इक्वल प्रूफ करना है कॉर्ड को। वही प्रोसेस यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे 2
congruent circle, two congruent circles with center A and P। दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है जिनका एक का सेंटर ए है एक का पी है। एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई हमको गिवन है, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई ये हमको दिया है। ठीक है, आप चलिए क्या प्रूव करना है तो लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव में क्या लिखेंगे हम लोग, जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि BC इक्वल टू QR। हमको ये प्रूव करना है कि BC और QR क्या है, दोनों बराबर है। तो चलिए देखिए कैसे प्रूव करेंगे। वही काम करेंगे, दोनों ट्रायंगल को पहले कांग्रुएंस प्रूव करेंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ये दो ट्रायंगल ले लिया, दो ट्रायंगल को कांग्रुएंस प्रूव कर देते हैं। तो लिखेंगे AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ। ये दोनों क्या है, रेडियस है। AB रेडियस है इस सर्कल का, या PQ रेडियस है सर्कल का। मैं ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, रीजन में रेडियाई ऑफ कांग्रुएंट सर्कल, कांग्रुएंट सर्कल। ये दोनों क्या है, कांग्रुएंट सर्कल का रेडियस। कांग्रुएंट सर्कल कब हो गए, जब दोनों का रेडियस सेम होगा। रेडियस सेम होगा तो ही कांग्रुएंट हो सकते हैं सर्कल। एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई ये हमको क्या है, गिवन है, ये हमको दिया है। और AC इक्वल टू PR, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR, AC इक्वल टू PR। ये भी क्या है, रेडियाई ऑफ कांग्रुएंट सर्कल, कांग्रुएंट सर्कल। देखिए मैंने क्या किया, दोनों ट्रायंगल में एक साइड एंगल साइड इक्वल दिखा दिया, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कांग्रुएंस हो जाएंगे। लिखूंगा देयर फोर ट्रायंगल ABC कांग्रुएंस ट्रायंगल PQR। कौन सा रूल से हो रहा है, SAS रूल। तो SAS रूल से क्या हो गया, कांग्रुएंस हो गया। तो मैं नीचे लिख सकता हूं देयर फोर BC इक्वल टू QR, कैसे, बाई CP/CT। चाहे तो हम नीचे वो लाइन लिख सकते हैं कि इफ chords ऑफ कांग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन द chords आर इक्वल। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में टोटल 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए। तो जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना लीजिए, या नोट डाउन कर लीजिए, या वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, और इसके साथ ही एक्सरसाइज 9.1 भी कंप्लीट हुआ। चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।